कुछ लोगों के लिए क्रिकेट एक पैशन होता है, पर यशस्वी जैसे लोगों के लिए क्रिकेट एक सर्वाइवल है। इनके पास क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर लोग यशस्वी जायसवाल को उनकी अचीवमेंट के कारण जानते हैं, पर क्रिकेट इंडियन टीम के इस राइजिंग स्टार की बैक स्टोरी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई स्ट्रगल स्टोरी जरूर होती है, पर यशस्वी जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसका संघर्ष उस उम्र से शुरू होता है जिस उम्र में शायद ही किसी बच्चे को पता होगा कि लाइफ स्ट्रगल असल में होता क्या है। आइए जानते हैं यशस्वी जायसवाल की संघर्षपूर्ण कहानी के बारे में। जब यशस्वी जायसवाल 10 साल के थे, उन्होंने अपने सीनियर के कहने पर यह तय किया कि वो क्रिकेट में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई शिफ्ट होना चाहते हैं। यशस्वी के पिता भूपेंद्र जायसवाल की विदाई उत्तर प्रदेश में छोटी सी दुकान हुआ करती थी, पर ऐसे में मुंबई जैसे बड़े शहर का खर्चा उठा पाना उसके अकेले की बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए उन्होंने यशस्वी जायसवाल को मुंबई में अपने भाई के घर ठहरने का फैसला किया। पर मुंबई पहुंचकर भूपेंद्र को यह पता चला कि उनके भाई जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, पर उनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी कि वो यशस्वी को अपने साथ रख सके। हालात चाहे जो भी हो, पर यशस्वी उनके भतीजे थे। उन्होंने विकल्प निकाला। यशस्वी को कहा कि उन्हें डेयरी वाले को जानते हैं, अगर यशस्वी को ठीक लगे तो वो उस दुकान पर काम करने के साथ साथ वहां रह भी सकता है। यशस्वी को अपना लक्ष्य पूरा करना था, इसलिए यशस्वी ने हाँ बोल दी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस के लिए आजाद मैदान जाया करते थे। कि काम डेयरी पर किया करता था, साफ सफाई से लेकर चाय बनाना, पानी गर्म करना, ऐसा छोटा मोटा काम किया करता था। रात होने पर दुकान के पास ही सो जाया करता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब यशस्वी ये सब कर रहे थे तो उनकी उम्र सिर्फ 10 से 11 साल की थी। वक्त निकला जा रहा था। फिर एक दिन ऐसा समय आया, फिर वो अपना पूरा ध्यान क्रिकेट में लगा दिया, जिसके कारण यशस्वी जायसवाल को डेयरी वाले ने अपना सामान उठाकर बाहर निकाल दिया। यह सब देखकर यशस्वी के पैरों से नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसे पता ही नहीं था कि अब वो आगे क्या करेगा। वो बिल्कुल अकेला हो चुका था। हैरानी की बात यह है कि उसने इतनी बड़ी बात घर वालों को भी नहीं बताई थी। उसने अपना सारा सामान उठाकर आजाद मैदान चले गए। वहां जाकर उन्होंने मुस्लिम यूनाइटेड फाउंडर के क्लब इमरान से उन्होंने मदद मांगी। इमरान ने यशस्वी के सामने एक प्रस्ताव रखा, यदि तुम एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करोगे तो तुम्हें मैदान में ही टेंट में रहने की परमिशन दी जाएगी। यशस्वी ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुए। फाइनली उन्हें रहने के लिए एक जगह मिल चुकी थी। ज्यादा इस बात से वह खुश थे कि फाइनली अब उन्हें रहने की जगह मिल चुकी थी। अब वह सुबह जल्दी उठकर उसी मैदान पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उनका आधा समय बच सकता है। उसके बाद करीबन 3 साल तक संघर्ष करते रहे। यह 3 साल उनके लिए बहुत ही कठिन बीते। उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी तब होती जब बारिश के दिन होते। बारिश होने की वजह से उन्हें टेंट बदलना पड़ता था, क्योंकि टेंट में पानी घुस जाया करता था, जिस कारण उन्हें टेंट बदलने की आवश्यकता होती थी। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया जब उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने पानी पूरी बेचने का फैसला किया। वह रोज रात के 8 से 9 बजे तक पानी पूरी बेचा करते थे। जब वह रात को सोते थे तो उनके टेंट से वानखेड़े स्टेडियम की लाइट दिखाई देती थी और वे ये सोचते थे कि एक दिन मैं यहाँ जरूर खेलूंगा, चाहे मेरी परिस्थिति कैसी भी हो, मैं लेकिन यहाँ पर जरूर खेलूंगा। यशस्वी ने अपना विश्वास बनाए रखना, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखा। उन्होंने अपना विश्वास कभी भी नहीं छोड़ा, अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस किया। आगे जो उनकी जिंदगी में और भी हुआ वो और भी भावुक करने वाला था। यशस्वी दूसरों से बैट मांगकर खेला करते थे। उनके पास बैट नहीं होने के कारण यशस्वी खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने का कार्य भी किया करते थे। यशस्वी को बच्चा समझकर धमकाया करते थे। सभी कार्य करवा लिया करते थे। यदि वो कार्य नहीं करता था तो उन्हें खाना नहीं मिलता था। 11-12 साल के बच्चे के लिए यह सब किसी डरावने सपने से कम नहीं था। जब वो आज भी यह दिन याद करते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं। 3 साल के संघर्ष के बाद उनके जीवन में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उनके सामने उम्मीद की किरण बनकर आए उनके कोच ज्वाला सिंह, जिनकी ज्वाला फाउंडेशन थी। जब 2013 में पहली बार यशस्वी को ज्वाला सिंह ने खेलते हुए देखा तो उन्हें पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। जब उन्हें पता चला कि वह किसी ग्राउंड में एक टेंट में रहता है तो उनका दिल भर आया। तब यशस्वी को अपने साथ ले गए और इतना ही नहीं, खाने पीने की पूरी व्यवस्था उन्होंने की। यशस्वी की हर तरह से मदद की। यह यशस्वी का सबसे बड़ा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अब यशस्वी को लगने लगा था कि फाइनली अब उनका
स्ट्रगल खत्म होने वाला है, उनकी कड़ी मेहनत का फल मिलने वाला है। अंडर द सुपरविजन ऑफ ज्वाला सिंह ही वाज द सेलेक्टेड इन मुंबई अंडर 16 फॉलोड बाय इंडियन अंडर 19। साल 2015 में यशस्वी को पहली बार लाइफलाइन मिली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में विजय हजारे ट्रॉफी में 154 गेंदों पर 203 रन बनाए, जिसकी वजह से दुनिया भर में लिस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। साथ ही इसी साल यानी कि IPL 2020 राजस्थान रॉयल्स ने 2.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। हम ऐसे खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं जिनकी ज़िंदगी की कठिनाइयों से बाहर निकलना सीखा, और इंडियन क्रिकेट टीम और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो संघर्ष करके खेल रहे हैं। उनमें से एक नाम रविंद्र जडेजा है। उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, आप लोगों को उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताऊंगा। यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल मुकेश बगोलिया को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।